नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन 1CR में। मैं हूं मनु भाई। दोस्तों, हम सब म्यूचुअल फंड में बड़े बड़े गोल और बड़े बड़े सपनों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जीवन में कभी कभार ऐसी समस्या आ जाती है, ऐसी मुसीबत आ जाती है कि हमें अपना म्यूचुअल फंड सेल करना पड़ता है और फिर हमारे सारे के सारे सपने, सारे के सारे गोल धरे के धरे रह जाते हैं और फिर हम दोबारा वैसी इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते जैसे करते हुए आ रहे थे। लेकिन आप चाहो तो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, वो भी महज कुछ मिनटों में, बिना किसी क्रेडिट स्कोर के, बिना किसी सैलरी स्लिप के, बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी गारंटर के, बिना कहीं आए गए 100% पेपर लेस कुछ ही मिनटों में आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का अगेंस्ट लोन मिल जाएगा। इससे आपके पोर्टफोलियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जैसे एसआईपी चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, जैसे रिटर्न मिल रहा था पहले वैसे ही आगे भी रिटर्न मिलता रहेगा। आपको लोन कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो का साइज क्या है, यानी आपके पोर्टफोलियो में कितने पैसे हैं और किस तरह के फंड हैं, इस पर निर्भर करेगा कि आपको लोन कितना मिलेगा। मेरे पोर्टफोलियो पर कितना लोन मिलेगा वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूं। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको 50% तक का लोन मिल सकता है। जैसे आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी रिटर्न के साथ आपका अमाउंट 1 लाख रुपए दिखा रहा है, तो उस पर आप 50,000 का लोन ले सकते हो। वहीं अगर आपने किसी डेप्थ फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, या यूं कहें कि रिटर्न के साथ 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है आपको, तो वहां पे आपको 80,000 तक का लोन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि कहां से हम इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये लोन हमें कैसे मिल सकता है। देखिए, अगर आपने किसी बैंक वाला म्यूचुअल फंड लिया हुआ है तो आप डायरेक्ट बैंक में जाके अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। लेकिन आपने अलग अलग कंपनियों के कई सारे म्यूचुअल फंड ले रखे हैं तो आप चाहे तो वोल्ट मनी के थ्रू म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन अप्लाई कर सकते हैं। यह कोई वोल्ट मनी का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि वोल्ट मनी के थ्रू कैसे हम म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको टाइप करना है वोल्ट मनी। जैसे आप वोल्ट मनी टाइप करोगे तो यहाँ पे जो सबसे पहला वेबसाइट दिखा रहा है इस पर क्लिक करना है voltmoney.in पर। जैसे इस लिंक पर क्लिक करके हम इस वेबसाइट पर आते हैं तो सबसे पहले दिखाता है गेट लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड इन 5 मिनट्स, ईजी, फास्ट एंड सिक्योर। और नीचे आते हैं तो इसका और डिटेल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंटरेस्ट रेट बिटवीन 9% to 11%, यानी जो भी आपको लोन मिलेगा उसका इंटरेस्ट रेट रहेगा 9 से 11% के बीच में, यानी 10% के आसपास। दूसरा ऑप्शन है विड्रॉल फ्लेक्सिबल, विड्रॉल एज पर योर नीड एंड पे ओनली एज यूजेज, नो हिडन चार्जेस। मतलब आपके पोर्टफोलियो पर अगर 2 लाख का लोन मिल सकता है तो आप चाहें तो सिर्फ 50,000 या 1 लाख का ही लोन ले सकते हैं, कोई हिडन चार्जेज नहीं है। रीपे इजली, यानी जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा उसे आप हर मंथ इजली पे कर सकते हैं। सिक्योर एंड पेपरलेस, मतलब आपको बिना किसी पेपर का, कागजी कार्रवाई का आपको इजली लोन मिल जाएगा। थोड़ा नीचे आने पे यहाँ पे दिखता है हमें 100% एलिजिबिलिटी इवन फॉर लो सिबिल स्कोर। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को लोन सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है कि उनका क्रेडिट स्कोर बढ़िया नहीं है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो लिमिट क्रेडिट स्कोर रिक्वायरमेंट। सेकंड है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और प्रोफेशनल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। नो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट और बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी भी तरह का कोई इनकम प्रूफ नहीं दिखाना है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाना। चलिए अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो के अगेंस्ट कितना लोन मिल सकता है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको इस चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ दिखाता है गेट लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड फ्री एलिजिबिलिटी चेक इन 15 सेकेंड। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर और पैन कार्ड डालना है। चलिए मोबाइल नंबर और पैन कार्ड डाल देते हैं। जैसे हम यहाँ पर अपना पैन कार्ड और मोबाइल नंबर डाल के चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक OTP आता है और इस OTP को हमें यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 20 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का, जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है कंग्रेचुलेशन योर एलिजिबिलिटी क्रेडिट लिमिट इज 2,78,400 रुपये। जी हाँ दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो के अगेंस्ट 2,78,400 का लोन मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे आपका पोर्टफोलियो है कितना, तो वो भी यहीं पे दिखाएगा और वो होगा नीचे। उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वोल्ट मनी बेनिफिट्स क्या है। जो मुझे लोन मिल रहा है यहाँ पर आप देख सकते होंगे लगभग 10.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। दूसरा, जीरो पेमेंट चार्जेस, यानी जब भी मेरे पास पैसे होते हैं, जब भी मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं टोटल पैसे पे करके अपने लोन को क्लोज कर सकता हूँ। तीसरा है ईजी गेट कैश फॉर अर्जेंट नीड, अगर आप चाहें तो किसी भी इमरजेंसी में कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ पर मुझे बहुत बढ़िया लगी कि कभी भी अगर हमें इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं।
अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं तो वहाँ पर हमें कम से कम 15 से 16-17% का इंटरेस्ट रेट लगता है। इसके अलावा बिजनेस लोन या होम लोन को छोड़कर कोई भी हम लोन लेते हैं तो वहाँ पर हमें 10.5% से ज़्यादा का ही मिलता है। सिर्फ म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट ही आप लगभग 10.5% इंटरेस्ट पर लोन उठा सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट हमें बड़े ही ईजिली और बड़े ही जल्दी आसानी से किसी भी इमरजेंसी में लोन मिल सकता है। चलिए अब देखते हैं कि मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का साइज़ क्या है और क्यों मुझे 2,78,000 का लोन मिल रहा है। मेरे टोटल पोर्टफोलियो की बात करें तो वो है 7,64,000 रुपये। मतलब जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किया वो और इंटरेस्ट मिला है वो दोनों को मिलाकर 7,64,000 रुपये है। एलिजिबल पोर्टफोलियो की बात करें तो वो है 6,19,000, यानी 7,64,000 में से 6,19,000 पर ही मुझे लोन मिल रहा है और उसकी लिमिट है 2,78,400। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन एलिजिबल पोर्टफोलियो, यानी 1,45,000 का ऐसे म्यूचुअल फंड है जो ईएलएस और रिटायरमेंट फंड है, और ईएलएस और रिटायरमेंट फंड पर हमें लोन नहीं मिलता क्योंकि इन फंड का लॉक इन पीरियड होता है और जिन फंड में लॉक इन पीरियड होता है उस पर लोन नहीं मिलता है। इसके अलावा 1,06,000 रुपये ऐसे भी हैं जो लॉक्ड हैं और कुछ अनअप्रूव्ड अमाउंट भी है, यानी कुल मिला के हमें इक्विटी और डेब्ट फंड पर ही लोन मिल सकता है। मेरी इनके कस्टमर केयर भी बात हुई है और काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी लेने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों 2,78,000 का जो लोन मिल रहा है मुझे, इस पर मुझे जो इंटरेस्ट पे करना है वो है लगभग 10.5%। अगर 2,78,000 लोन ना लेके अगर मैं सिर्फ 1 लाख का लोन लेता हूँ तो हर महीने मुझे 900 कुछ रुपये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब तक मैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट को पूरा पे करके क्लोज नहीं कर देता। आप चाहें तो जितने दिन मर्जी उतने दिन इस लोन को कंटिन्यू कर सकते हैं, बस आपको टाइम पे इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भरना पड़ेगा। जैसे 1 लाख पर 900 कुछ रुपए मुझे हर महीने पे करना पड़ेगा। फिलहाल मैं कोई लोन तो नहीं लेने वाला हूं क्योंकि मुझे लोन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात तो पता चल गई है कि इन केस कभी भी कोई इमरजेंसी पड़ेगी तो मैं यहां से हैंड टू हैंड लोन ले सकता हूं। म्यूचुअल फंड सही है सुना था, लेकिन म्यूचुअल फंड लोन के लिए भी सही है ये भी आज पता चल गया। देखिए म्यूचुअल फंड हो या कोई भी एसेट हो, किसी भी एसेट के अगेंस्ट हमें लोन जब ही लेना चाहिए जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो या यूं कहें कि कोई इमरजेंसी हो। क्योंकि लोन छोटा हो बड़ा हो, इंटरेस्ट कम हो ज़्यादा हो, चाहे जैसा भी हो, कर्ज तो दुख देता ही है। और यह होशियारी बिल्कुल मत कीजिएगा कि म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको 10.5% पर लोन मिल रहा है और बहुत से लोग सोच सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमें 12 से 15% का रिटर्न मिल जाएगा, तो यहाँ से लोन लेके यहाँ डाल देते हैं। हो सकता है आप ये सोचकर लोन ले लें कि 10.5% भरना है, 15% मिल रहा है तो वहाँ से आएगा और यहाँ भरते रहेंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कई बार म्यूचुअल फंड शेयर बाजार सालों सालों तक कोई रिटर्न नहीं देते हैं, यूं कहें कि माइनस में रिटर्न दे देते हैं। तब क्या होगा? हाँ, ये काम कर सकते हैं जब बाजार में बहुत बड़ा करेक्शन आ जाए, बहुत बड़ा गिरावट आ जाए, तो उस वक्त हम अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का अगेंस्ट थोड़ा बहुत लोन लेकर, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत लोन लेकर कुछ लमसम इन्वेस्ट करके उस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमें अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का अगेंस्ट लोन कैसे लेना है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।